हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 को, जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, इन सभी नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में पहले जो टॉपिक मतलब चैप्टर में जो हमें पहले टॉपिक पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि आपकी है थ्योरम 1.1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, बेसिकली यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, जो आपने डिवीजन पढ़ा था उसी को हमने इक्वेशन फॉर्म में लिख के वेरीफाई करेंगे। आइए समझते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म पहले क्या दे रखा है थ्योरम में। इसमें दे रखा है गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q एंड r सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। इसका मतलब है कि हमारे पास दो इंटीजर्स गिवन होंगे a एंड b, उसके और दो इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे q एंड r, जो कि मिलके इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे a q इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। और जो हमारा r है वो 0 के इक्वल होगा और उससे बड़ा होगा पर b से छोटा होगा। अब ये a b q r क्या हैं इनको समझते हैं। तो यहाँ पर जो आपका a है वो डिविडेंड है, जो हमारा डिवीजन के टाइम पे ऊपर आता था, मतलब इसे लिखते थे ना हम 4/2 3/2, तो जो ऊपर की तरफ होता था वो डिविडेंड होता था, और b हमारा हुआ डिवीजन नीचे वाला, और q क्वोशिएंट r रिमाइंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2, तो इसको हम कैसे लिखते थे, 2 को बाहर 4 को अंदर, 2 2 जा 4। तो ये हमारा क्या होता था, डिवाइजर, ये होता था डिविडेंड, ये हमारा क्वोशिएंट, ये हमारा रिमाइंडर। तो इसको फिर इक्वेशन में पुट करके देखते हैं। 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू प्लस 0 और 4 इज इक्वल टू 4। तो जैसे क्या देख सकते हैं, ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। मतलब ये जो मैं बता रहा था, ये जो इक्वेशन है डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, ये हमारी स्टेट मतलब ये हमारी बात वैलिड हो गई। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम ले 4 डिवाइड्स बाय 2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे डिवाइड करेंगे। तो 2 बाहर 4 अंदर, तो 2 2 जा 4 और 0, रिमाइंडर के आगे 0। तो अब हम इसको इसमें पुट करके देखते हैं, मतलब इनकी वैल्यूज को। तो हमारा डिविडेंड हमारा क्या है 4, डिवाइजर हमारा क्या है 2, और क्वोशिएंट हमारा 2, रिमाइंडर हमारा क्या है 0। तो 4 इज इक्वल टू 4 LHS इज इक्वल टू RHS। तो मतलब जो मैं बात कह रहा था कि जो इक्वेशन है ये डिवीजन को रिप्रेजेंट करती है, वो बात हमारी ट्रू हो गई, वैलिड हो गई। तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा, मतलब बेसिकली इसमें कुछ नहीं, जो डिवीजन हमने सीखा था उसी को हमने इक्वेशन फॉर्म में मतलब उनकी वैल्यू को पुट करके जो उसमें होते थे डिफरेंट वेरिएबल्स, इस इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। बेसिकली जो एक्सरसाइज 1.1 है वो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर बेस है, पर उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज होगा, तो इसलिए पहले हमने ये पढ़ लिया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं एक बार। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहता है टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से a एंड b विद c लेस देन d फॉलो स्टेप्स बिलो। मतलब हमें अगर किसी दो नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड आउट करना है तो वो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जहां पे एक नंबर जो होगा वो दूसरे नंबर से छोटा होगा, और इसके लिए हमें 3 स्टेप्स ये फॉलो करने पड़ेंगे। एचसीएफ आपने जैसे क्लास 9th में निकालना सीखा होगा। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लास 9th में क्या करते थे, दो नंबर्स लेते थे, उनके फैक्टराइज करके उनके फैक्टर्स को लिख के जो दो नंबर में कॉमन आते थे फैक्टर, उनको लिख के मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता था वो उन दोनों नंबर का एचसीएफ होता था। पर यहाँ पे हम दूसरी अप्रोच यूज करेंगे जो कि है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें हम पहले स्टेप क्या लिखा है देखते हैं। स्टेप 1 है अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, so we find the whole numbers q and r such that c is equal to dq plus r। मतलब इसमें क्या करेंगे, c और d पे अप्लाई करेंगे। मतलब क्या है, c को d से डिवाइड कर देंगे, मतलब जो भी नंबर बड़ा होगा उसको छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो हमें होल नंबर्स मतलब क्वोशिएंट और वो मिलेंगे रिमाइंडर, उनको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, जहां पे जो हमारा r होगा वो 0 से बड़ा होगा, इक्वल होगा, और d से छोटा होगा। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, स्टेप 2 में हमें चेक करना है इफ r इज इक्वल टू 0, मतलब जो इस इक्वेशन में रिमाइंडर आया अगर वो 0 है तो यहाँ पे जो ये होगा डिवाइजर,
D इज द HCF ऑफ C एंड D, मतलब जो दो नंबर हमें गिवन है उनका जो HCF है वो D हो जाएगा। और अगर R नॉट इक्वल टू 0 है तो हम क्या करेंगे, हम फिर दोबारा अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर। किस पर? पहले तो हमने COD पे अप्लाई किया था, पर इस बार हम जो हमें इस टाइम पे डिवीजर और रिमाइंडर मिलेगा उस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद स्टेप 3 की ओर बढ़ेंगे। स्टेप 3 क्या कहता है? कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे डिवीजर और रिमाइंडर पे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। मतलब हमें हर बार रिमाइंडर चेक करना है, अगर वो 0 है तो ठीक है, HCF मिल जाएगा जो कि डिवीजर होगा उस टाइम का। और अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को अप्लाई करते रहेंगे ऑन द डिवीजर एंड रिमाइंडर। The divisor at this stage will be the required HCF, मतलब जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 होगा उस टाइम पे जो डिवीजर होगा वही उसका HCF होगा, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मतलब तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया C, मतलब एक नंबर ले लिया 48 और एंड D ले लिया, मतलब जो दूसरा नंबर वो ले 24। सॉरी, पहले हम ये चेक करेंगे कि ये वाली जो स्टेटमेंट, मतलब ये जो कंडीशन है ये वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही है। तो हमने देखा कि हाँ 48 24 से लेस है ना, मतलब ये वेरीफाई हो गई। तो फिर हम लिखेंगे सिंस 48 इज लेस देन 24। फिर हम स्टेप 1 की तरफ बढ़ेंगे, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू 48 एंड 24। तो इसके ऊपर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा देंगे, मतलब 48 को 24 से डिवाइड कर देंगे। तो ये 22 जा 4, 22 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हमें मिल गया। तो अब इनकी वैल्यू को जो मैंने इक्वेशन बताई थी वो डिविडेंड, मतलब ये वाली जो इक्वेशन होती है ये डिविडेंड डिवाइजर कोशेंट और रिमाइंडर, मतलब इसके अंदर पुट कर देंगे। तो हमारा ये क्या, डिविडेंड हमारा 48, डिवाइजर हमारा ये बाहर वाला 24, कोशेंट ऊपर वाला ये 2 और रिमाइंडर हमारा ये जो लास्ट में बनता है बचता है 0। तो 48 इज इक्वल टू 48, क्या इसको नहीं लिखेंगे, सीधा हम रिमाइंडर चेक करेंगे। तो रिमाइंडर हमने चेक, अब इसका जो स्टेप 2 था हमारा, स्टेप 2 बोलता है कि इफ R इज इक्वल टू 0 D इज द HCF ऑफ C एंड D। तो हमने चेक करा रिमाइंडर हमारा 0 है, तो फिर हम जो यहाँ पे डिवीजर होगा, डिवीजर हमारा क्या 24, तो 24 ही हमारा क्या हो जाएगा HCF। तो इसको लिख देंगे हम 24 इज दी HCF ऑफ 48 एंड 24। तो ये कुछ इस तरह से एग्जांपल था जिससे हम ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझ सकते हैं।